और पुतिन का परम विनाशकारी ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसका मिशन है नेटो का संपूर्ण दहन। परमाणु चेतावनी की बात करने वाले रूस ने अब न्यूक्लियर वॉरशिप को नेटो की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह किसी महायुद्ध का रिहर्सल नहीं, बल्कि पुतिन का आर्कटिक चक्रव्यूह है, जिसे तोड़ने के लिए नेटो देशों ने भी तलवारें खींच ली हैं। पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों तक हर देश ने अपने रक्षा बजट को ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ा दिया है और अब यूरोप भी हथियारों के साथ शांति की बात कर रहा है। लेकिन इस महासंग्राम की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि नेटो के देशों के साथ वॉशिंगटन का ट्रंप कार्ड नहीं है। क्या ऐसे में बिना अमेरिका के नेटो रूस के आगे टिक पाएगा? आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित सेवेरोमोर्स्क रूस के नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर। यह रूस के सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस में से एक। इस बेस पर रूस की कई न्यूक्लियर हथियार वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की कमान मौजूद। मॉस्को की समुद्र आधारित न्यूक्लियर सुरक्षा रणनीति को अहम बनाती आर्कटिक का बर्फ मुक्त गेटवे। आर्कटिक के बेहद ठंडे इलाके में होने के बावजूद गल्फ स्ट्रीम की वजह से पोर्ट पर बर्फ नहीं जमती। इसी वजह से रूसी युद्धपोत आसानी से और तेजी से बेरिंस सागर और नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंच सकते हैं। नाटो के खिलाफ रूस का रक्षा कवच। ये नेवल बेस सीधे तौर पर नाटो के सदस्य देशों नॉर्वे, फिनलैंड के करीब। अगर कभी रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव होता है तो अटलांटिक महासागर में नाटो की सप्लाई लाइन को काटने और यूरोप को घेरने की शुरुआत इसी बेस से होगी। ये बेहद अहम रणनीतिक समुद्री चौक पॉइंट, जहां ब्रिटेन ने अपनी नौसैनिक रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने हो चुके डिस्ट्रॉयर्स को बदलकर उनकी जगह हाइब्रिड कॉमन कॉम्बैट वेसल ला रहा है। ब्रिटेन ने अपने टाइप 83 प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इसके बजाय रॉयल नेवी 6 नए कॉमन कॉम्बैट व्हीकल खरीदेगी, जिन्हें हवाई और पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नए जहाज साल 2030 तक ब्रिटेन के जखीरे में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाटो देश पोलैंड रूस का मुकाबला करने के लिए स्वीडन से स्टेल्थ सबमरीन खरीद रहा है। पोलैंड की नौसेना फिलहाल सोवियत काल की पुरानी हो चुकी किलो क्लास सबमरीन पर निर्भर है। स्वीडन की स्टेल्थ सबमरीन पोलैंड की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि दुश्मन का रडार और सोनार सिस्टम स्टेल्थ सबमरीन को पकड़ नहीं सकता। यह सबमरीन 18 दिनों तक समुद्र में छिपकर रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के पूर्वी हिस्से और बाल्टिक देशों पर मंडराते रूसी हाइब्रिड खतरे को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई कि रूस सैन्य उकसावे की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, जिसे देखते हुए नाटो देशों को ऐसे काम करना चाहिए जैसे युद्ध होने वाला हो। यूरोप का पूर्वी छोर इस समय भारी मनोवैज्ञानिक तनाव में, क्योंकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ बोल चुके हैं कि यूरोपीय सुरक्षा वॉशिंगटन की प्राथमिकता नहीं रहेगी। साथ ही अमेरिका यूरोप की सुरक्षा में अपनी हिस्सेदारी कम करेगा। इसलिए यूरोप को खुद अपनी रक्षा का खर्च उठाना होगा, क्योंकि एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टिन मिशेल ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक विचार बिना हथियारों के शांति स्थापित करना था। लेकिन अब यह हथियारों के साथ शांति के एक नए प्रोजेक्ट में बदल रहा है, क्योंकि यूरोप रक्षा के मामले में अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनना है।